देखो बोरुटो सीरीज के टाइम स्किप के बाद सबको एक नई पावर मिलेगी और या फिर उनकी ओरिजिनली पावर काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी क्योंकि वो 3-4 साल तक तो ट्रेनिंग करेंगे। तो देखो साकुरा जो कि विलेज में है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा विलेज को काकाशी हाताके के साथ मिलकर। और क्योंकि नारुतो सील हो चुका है और सासुके भी बोरुटो को ट्रेनिंग कराने ले गया, उन दोनों का भी एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लेना। तो देखो साकुरा को विलेज को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ अपनी बेटी को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, प्लस हिमावारी को भी तो देखना होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि साकुरा को भी ये बात याद हो कि बोरुटो ही असली बेटा है नारुतो उजुमाकी का। क्योंकि देखो आइडा की पावर सिर्फ ओत्सुसुकी या फिर उनके खुद के रिलेटिव्स को छोड़ करके सब पे वर्क करती है। मांगा में मेंशन है, मैं खुद से नहीं बोल, लेकिन वो उनके अलावा भी 2 और पर्सन थे, उन पे वर्क नहीं की, जो कि है सुमिरे और सारदा। पहले सारदा की बात कर लेते हैं कि आइडा की पावर सारदा पे वर्क क्यों नहीं की। अगर आप लोग सोच रहे हो कि वो एक उचिहा है इस वजह से उस पे वर्क नहीं करेगी क्योंकि उसके पास शारिंगन, ऐसा मैं भी सोच रहा था तब तक जब तक सासुके के ऊपर उसकी पावर वर्क नहीं। सासुके भी भूल गया था कि बोरुटो ही असली बेटा है नारुतो उजुमाकी का। वो तो जब शारदा ने समझाया उसे थोड़ा सा, तो वो शारदा की बात मानने को तैयार, और उसने खुद भी कुछ फाइंड आउट कर लिया क्योंकि वो इटाची का भाई है। हाँ, शारिंगन की वजह से तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। और बात रही कि शारदा ने ग्लासेस पहने हुए थे, शायद इस वजह से उसकी पावर उस पर इफेक्ट ना की हो, तो ऐसा कुछ नहीं। तो देखो शारदा के ऊपर एक बार गेंजुत्सु वर्क किया तो हाँ आइडा की पावर भी उस पर वर्क कर सकती है। अगर नहीं किया, अब दूसरा ऑप्शन बचता है साकुरा को देखना, क्योंकि वो उसकी मम्मी है। देखो साकुरा हमेशा अपने खुद के चाकरा का यूज नहीं करती है, उसके बॉडी के किसी पार्ट में उसका खुद का ओरिजिनल चाकरा नहीं है, जो रिजर्व किया हुआ चाकरा है वो, और जिसकी वजह से उसको गेंजुत्सु में डालना लगभग नामुमकिन है। ये बात नारुतो द लास्ट मूवी में बताई गई थी कि उसपे गेंजुत्सु जैसी कोई भी जुत्सु वर्क नहीं करेगी। अभी आप सोचोगे कि सासुके की गेंजुत्सु साकुरा के ऊपर कैसे वर्क। साकुरा का सारा चाकरा खत्म हो गया था क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी बैटल करके आई थी, कागुया से लड़ी थी, मतलब निंजुत्सु भी कोई वर्क नहीं करेगा जैसे कि अमातेरासु, क्योंकि वो एब्सॉर्ब कर जाएगी। ऐसे बताता हूँ आगे। और आइडा की पावर भी एक तरीके से गेंजुत्सु जैसी है, तो उस पे वर्क नहीं करने वाली, जिसकी वजह से शारदा पे भी वर्क नहीं की। बात रही सुमिरे की, तो वो भी मेडिकल निंजुत्सु जानती है, प्लस उसकी जो एबिलिटी है चाकरा एब्सॉर्ब करने की, मतलब वो जो एक मॉन्स्टर रखती है अपने पास, वो चाकरा को एब्सॉर्ब करता है। और हर एक कैरेक्टर नारुतो वर्स में चाकरा का यूज करता है अपने अटैक्स वगैरह जो भी करने को। साकुरा को विलेज बचाने के साथ साथ बोरुटो को भी बचाना है विलेज में रह करके, तो साकुरा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी तो होना ही पड़ेगा। देखते हैं अभी कितनी स्ट्रॉन्ग है, बोरुटो सीरीज में वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है साकुरा। और ये मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सारी की सारी डेटा बुक में मेंशन है, तो मतलब मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। साकुरा के पास एक इमेंस अमाउंट में चाकरा है क्योंकि वो रिजर्व की थी 3 साल तक चाकरा। और अभी आपको ऐसे अंदाजा नहीं लग रहा है कि उसके पास कितना ज्यादा चाकरा है, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो वॉर आर्क में ही उसने एक टेंट लगा करके जितने भी शिनोबीज घायल हो रहे थे उन सबको हील कर रही थी। कोई भी शिनोबी वहां तक पहुंच जाता था, मतलब साकुरा के पास तक जिंदा, तो वो उसको हील कर जाती थी प्रॉपरली। तो हाँ, उसने भर भर के चाकरा का यूज किया। प्लस उसके बाद जब वॉर आर्क में वो खुद उतरी, वहाँ जितने भी शिनोबीज घायल होते जा रहे थे उन सबको हील भी करते जा रहे थे, साथ साथ टेन टेल के छोटे मॉब से भी फाइट करते हुए। प्लस जो भी मात्रा के उस अटैक को भी हील कर गई थी जो उसे खुद मिला। उसके बाद भी उसने नारुतो को ऑलमोस्ट जिंदा रखा था जब कुरामा बाहर निकल गया था नारुतो के अंदर से। यही नहीं, अभी सुनो, जब कागुया ने टीम 7 प्लस ओबिटो को वहां पे रखा हुआ था अपने खुद के एक डायमेंशन में, जहां पे सासुके को किसी और डायमेंशन में फेंक दिया था ताकि नारुतो और सासुके मिलकर के उसे कैप्चर ना कर सके। और वहीं पे ओबिटो को बहुत ज्यादा चाकरा कम पड़ गया था क्योंकि उसको और भी ज्यादा चाकरा चाहिए था पोर्टल ओपन करने के लिए ताकि सासुके को बुला सके। और नारुतो उसे अपने कुरामा मोड के शैडो क्लोन का चाकरा ऑफर करता है, मगर ओबिटो नारुतो को मना कर देता है कि ये इनफ चाकरा नहीं है। और वो साकुरा का बच्चा कुछ चाकरा यूज करता है डायमेंशंस को खोलने के लिए, मतलब पोर्टल खोलने के लिए। उसके बाद भी साकुरा लास्ट पंच कागुया को मारती है और उसके बाद खुद को कंप्लीटली हील कर लेती है। उसके बाद जाकर के उसका चाकरा एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा का पूरा, मतलब 100 हीलिंग कोई मजाक थोड़ी है। और ये तो अभी शुरू किया है उसके पावर को गिनाना। अभी बता दो, देखो साकुरा शिपुड़े तक 2 चाकरा नेचर को यूज कर रही थी जो कि था वाटर और, लेकिन अब बोरुटो में वो फायर स्टाइल भी यूज कर सकती है, मतलब 3 चाकरा नेचर को यूज कर सकती है। इसके साथ साथ वो यिन और यांग रिलीज भी यूज कर सकती है, जो कि साकुरा के अलावा सिर्फ हाशिरामा, माद्रा, ओबिटो और नारुतो यूज कर सकते हैं, और या फिर ओत्सुसुकीज यूज कर सकते हैं सारे के सारे, जिसमें हाशिरामा, माद्रा और ओबिटो जो है हाशिरामा का सेल यूज कर रहे हैं यिंग और यांग रिलीज को परफॉर्म करने के लिए। और वहीं पे नारुतो को होगोरोमो से मिला था ये जुत्सु। इनके आप लोग सोच रहे होंगे कि सासुके को भी तो मिला है होगोरोमो का चक्र, तो वो भी यूज कर सकता है यिंग एंड यांग रिलीज दोनों। नहीं, वो नहीं यूज कर सकता, वो खाली यिंग रिलीज यूज कर सकता है। साकुरा ने ऑल बाय हरसेल्फ खुद से सीखा दोनों ही, और नहीं यामाटो भी खाली एक ही यूज कर सकता है उन दोनों में से। और मैं आपको बता देता हूँ यिंग और यांग रिलीज होता क्या है। देखो यिंग रिलीज सोल एनर्जी का यूज करता है जिससे गेंजुत्सु वगैरह जैसे जुत्सु परफॉर्म होते हैं। यांग रिलीज फिजिकल एनर्जी का यूज कर सकता है जिसकी वजह से आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब जैसे नारुतो ने काकाशी का आंख लाया था वापस वैसे ही, मगर उसकी भी एक लिमिटेशन है। अभी अभी आपकी आंखें गई हो तब यूज कर सकते हो वो जुत्सु। जैसे जब काकाशी की आंखें डैमेज हो गई थी
तो उसके ऊपर शारिंग गन लग गया था, मतलब उसको रिप्लेस करके, मतलब वो अभी ऑर्गन वर्क करने लायक हो तभी वो रिप्लेस हो सकता। और फिर आप सोच रहे होंगे कि सास्के की आंखें क्यों नहीं रिप्लेस की? उसको एक आंख तो मिल जाता नॉर्मली, उसकी आंख में जो वो पावर है अमातेरासु को यूज करने की, मतलब क्रिएट करने की, वो चली जाती। और मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में कुछ बताया था साकुरा के ऊपर निंजुत्सु जैसे अमातेरासु भी वर्क नहीं करेगी, वो उसी यिंग एंड यांग रिलीज का यूज करके रिप्लेस कर देगी। अगर कुछ डैमेज होता भी है तो वो अंदर से ही हील कर जाएगी। प्लस उसके ऊपर गेंजुत्सु भी वर्क नहीं करता है, तो आपको ताइजुत्सु का यूज करना पड़ेगा उससे फाइट करने के लिए। और ये दोनों पावर तो उसके पास आ गया है, उसके लिए तो उसने ट्रेनिंग भी नहीं किया, उसने असली ट्रेनिंग किया था अपने ताइजुत्सु के ऊपर। अगर आपका ताइजुत्सु उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तभी आप उससे फाइट करने की सोचना। और उसे सिर्फ एस लेवल शिनोबी जैसे हाशिरामा, नारुतो, सास्के, मादरा, ओबिटो भी जुबित्रो वाले फॉर्म की बात कर रहा हूं। और मादरा भी हाशिरामा सेल के साथ एटलीस्ट, या फिर तकाशी या फिर ओत्सुसुकी उसे हरा सकते हैं। और कोई वो इंटेलिजेंट भी इतनी है कि उसने 16 साल की उम्र में सारी की सारी मेडिकल निंजुत्सु सीख ली। प्लस उसने सास्के रेसिडेंट वाले आर्क में 52 कार्ड्स के स्क्रैचेस को याद कर लिया था विद इन सेकंड। तो हाँ, उसका IQ 150 प्लस तो है। और वो अब भी बोरुतो सीरीज की 6 स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। पहले पे नारुतो, दूसरे पे बोरुतो, तीसरे पे कावाकी, चौथे पे सास्के, पांचवे पे काकाशी। बात रही नई पावर्स गेन करने की, तो सारदा और हिमावारी को ट्रेन करते समय ही वो दो चाक्रा नेचर को सीख ले, जो कि हो विंड स्टाइल और लाइटनिंग स्टाइल। और हाँ, मैं एक कैरेक्टर को मेंशन करना भूल गया जो कि साकुरा को हरा सकता है, जो कि हिमाइट। और एक और पॉसिबिलिटी निकल सकता है कि जो रॉक ली है वो गेट्स को ओपन करने की सबको ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसमें साकुरा भी हो तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बस आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताओ, और मिलते हैं बाय।